हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम टुगेदर पे। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला चाह रहा हूं, जो आज के टाइम बहुत बहुत कन्वर्सेशन में चल रहा है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बच्चों को, जो अपकमिंग्स बच्चे जाने वाले हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस, वो किस तरह से बच्चों को अच्छी और बुरी चीज़ों से अवेयर कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है। वो बच्चों को दिखाते हैं कि वहाँ ये चीज़ें चल रही है, वर्क नहीं है, जॉब्स नहीं है, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं हैं। अगर ये ही चीज़ें हैं तो वो क्यों गए खुद? वो क्यों वहाँ पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्यों वो वहाँ बैठे हैं? तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ यही चीज़ को लेके अवेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर उनको जाना है तो वो फिजिकली और मेंटली एक माइंड सेट के तहत उनको जाना पड़ेगा, और तभी चीज़ें उनके लिए सही रहेंगी। अब एक लेटेस्ट चीज़ें चल रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उनको फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, सारी चीज़ों का जो कॉस्ट वो इंक्रीज हो गया, जैसे कि अभी लेटेस्ट में कनाडा के लिए चल रहा है। अगर बच्चे अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो जाना चाह रहे हैं, अच्छे स्कोर्स हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि वो एक चीज़ की तरफ स्पेशल ध्यान दे। वो है कोई स्किल। वो चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाए, चाहे 12th पास आउट है या ग्रेजुएट है, अगर वो जाना चाह रहा है फॉरेन कंट्री में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात है, कनाडा, जर्मनी, यूके, कहीं भी, तो उनके पास एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। अगर उनके पास वो स्किल रहेगी तो वो इजिली उस सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। उन्होंने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, उनके पास जो टाइम है इन बिटवीन के रिजल्ट्स के आने तक 3 से 4 महीने, वो स्पेशली उस स्किल को सीख सकते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, डिजाइन से रिलेटेड है, कारपेंटर का काम है, कोई पेंटर का काम है, या कोई प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, वो छोटा मोटा काम, मेडिसिन से रिलेटेड कोई बच्चा है तो मेडिकल लाइन से रिलेटेड वो कुछ चीज़ें सीख सकता है। वो बेसिक अपनी स्किल्स के ऊपर काम करे, जहां अगर वो जाए तो उस जगह पे जाने के बाद उसको अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वो इजीली उनको जॉब मिल जाए। बच्चे क्या है कि वो डायरेक्टली चले जाते हैं, उनके पास स्किल्स कोई होती नहीं, तो उन्हें लेबर क्लास का काम मिलता है। और आजकल लेबर क्लास के जो वर्क्स है ना, वहाँ क्राउड बहुत हो गया है, और वहाँ क्राउड होने की वजह से इजिली जॉब मिलना आसान नहीं है। तो इस वजह से वो चीज़ जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं फॉरेन कंट्रीज, जो वहाँ वहाँ जो स्टूडेंट ऑलरेडी रहते हैं, वो आपको चीज़ें बताते हैं कि जॉब्स नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि जो ऑलरेडी वहाँ पिछले कुछ टाइम से बच्चे बैठे हैं, उनके पास स्किल्स तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने जॉब्स लिया और उनके अकॉर्डिंग वो सही नहीं लगी तो छोड़ दी, जॉब्स ली, ली और छोड़ दी, जिस वजह से जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो पर्सनली काम करते हैं, जिनकी खुद के हाउसेज हैं या उनके खुद के स्टोर्स हैं, वहाँ जो काम करने वाले बच्चे थे, उन्होंने काम छोड़ के दूसरी जगह काम करना, वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहे, और इन अनस्टेबिलिटीज की वजह से वहाँ आज ये सिचुएशन हो गई कि ना तो कोई स्किल्स ले पाए और ना वो ढंग से किसी जगह पे स्टेबल लाके कोई अच्छा काम ढूंढ पाए, जिससे उनके जो बेसिक वेज हैं वो इंक्रीज भी नहीं हो पाई, और वही चीज़ें इंप्लीमेंट होती जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप कोई स्किल सीख के जाएं, और फिजिकली और मेंटली आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि अगर फॉरेन में पैसा भी कमाना और स्टडी भी करनी है तो आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों के ऊपर, और आपको वर्क करना पड़ेगा। आप किसी और के बोलने के अकॉर्डिंग नहीं, अपने मेंटली चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको खुद के इनकम सोर्सेज बनाने हैं, खुद के वेजेज निकालने हैं, खुद के रेंट, अकोमोडेशन, फूड का देखना है, तो आपको फिजिकली और मेंटली तैयार होकर चलना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। चीज़ें बहुत चलती हैं कि ये नहीं बचा उस कंट्री में, जॉब्स नहीं है, सारा कुछ अवेलेबल मिलेगा, बट एक चीज और जो मैं फोकस करना चाहूंगा कि बच्चे क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा जा रहे हैं, और स्पेसिफिक एरिया में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ना मैं उन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकता, ना आप लोग, और ना वहां जो लोग रह रहे, वो जो चीजें लिमिटेड है हम उनको इंक्रीज नहीं कर सकते। बट इन केस हम क्या कर सकते हैं कि वो जो रेशियो है उसको किसी और साइड में डाइवर्ट कर दें। जैसे कुछ बहुत से लोग जो ओंटारियो कनाडा में जाना ज्यादा, जैसे ब्रम्पटन है, ब्रम्पटन में बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं, तो बच्चे चेंज कर दें कि वो किसी और जगह जाके रहें और एक अच्छा लोकेशन चूज कर लें उनकी तरह ही, जो उनके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को प्रूव करे, अच्छी जॉब मिल जाए उनको, जॉब के साथ साथ वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर पाए और एक्सपेंसेस भी उनके निकलते रहे। आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे और एक अच्छा कोर्स के साथ साथ अच्छा एरिया चूज करेंगे जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो, और एक अच्छी स्किल सीख के जाएंगे जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो और आपको रहने के लिए अप्रोप्रिएट रहे। थैंक यू। आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपके कोई कमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू।